हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है मानव मस्तिष्क। यानी कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव मस्तिष्क की संरचना के बारे में कि कहाँ पर ये संरचनाएं होती है, कैसी होती है, किन किन भागों से मस्तिष्क बना होता है। आप सभी को पता भी होना चाहिए कि इसके अंतर्गत हम कुछ ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि आपकी बॉडी में कई सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जो कि आपने क्लास 12th में जब आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा होगा वहां पर आपने पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, जो कि LHS और FSH हार्मोन्स का स्रावण करती है। तो आखिर ये जो पीयूष ग्रंथि है उसकी स्थिति कहाँ है मस्तिष्क में, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो मानव मस्तिष्क है वो आपकी बॉडी की बहुत सारी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और उनको सुचारू रूप से चलाता है ना। जो भी आपको प्यास लगती है, भूख लगती है, आप किसी वस्तु को देख सकते हो, आप सब सुन सकते हो, आप जो सांसें ले रहे हो, साथ ही साथ आपका जो कभी जो हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है, आप डर की स्थिति में आप क्या करते हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ने, ये सारा का सारा कंट्रोल कहाँ स्थित होता है, मानव के मस्तिष्क में होता है। तो इसी की संरचना में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मानव मस्तिष्क का हम केवल इंट्रो की बात करते हैं तो आप सभी को मैंने जैसा कि बताया कि ये सारी आपके ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में योगदान निभाता है। तो अगर मानव मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण होता है, यानी कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या है, यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। तो मैंने कहा किसी भी आदेश का नियंत्रण किसके हाथ में है, हमारे मस्तिष्क के पास है। ठीक है, जितनी भी शरीर में ऐच्छिक गमन होता है, यानी कि जो भी आपके अनुसार क्रिया होती है, आप इस हाथ को यहाँ से उठा करके यहाँ ला रहे हो, है ना, ये सारी सूचनाएं कहाँ जा रही है, मस्तिष्क के नियंत्रण में है। ठीक है, जैसे कि शरीर का पूरा संतुलन है, मैं यहाँ से यहाँ गमन कर रही हूँ, तो ये किसके अनुरूप हो रहा है, ये सबका जो मास्टर बैठा है वो कौन है, हमारा ब्रेन है। ठीक है, प्रमुख अनैच्छिक अंग, अब बहुत सारे अनैच्छिक कार्य भी होते हैं, जैसे कि आपके जो फेफड़े काम कर रहे हैं, है ना, आपके फेफड़ों में हवा भर रही है, यानी कि वो फूल रहे हैं, फिर पिचक रहे, फिर फूल रहे, ये सारा का सारा नियंत्रण कहाँ पर हो रहा है, मस्तिष्क में हो रहा है। साथ ही साथ हृदय जो आपका बीट कर रहा है वो भी किसके थ्रू कर रहा है, मस्तिष्क के थ्रू, क्योंकि वहां हृदय की मसल से लेकर के बहुत सारे न्यूरॉन्स आपके मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं, जो कि सूचनाओं को कहाँ ले जा रहे हैं, मस्तिष्क में ले जा रहे हैं, और सूचनाएं क्या कर रहे हैं, उस आदेश को कर रहा है और उसका नियंत्रण कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ वृक्क जो कार्य कर रहा है अपना, शरीर में जो भी आपके तापमान नियंत्रण होता है, आपको जो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, आपके शरीर में जो भी परिवहन का कार्य हो रहा है, जो भी लय हो रही है, जो भी अंतः जो आपकी ग्रंथियां होंगी, अंतःस्रावी ग्रंथियां हो रही है, उनका काम जो होगा, और जो भी हमारा मानव व्यवहार होगा वो सारा का सारा किसके थ्रू नियंत्रित हो रखा है, हमारे मस्तिष्क के थ्रू नियंत्रित होता है। आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, जो बोलने की प्रक्रिया, आपकी जो यादाश्त है, यानी कि मेमोरी है, आपकी कुशाग्रता, आपकी जो भावनाएं है, गुस्सा, हंसना, है ना, रोना, ये सारा का जितना भी स्थल है वो कहाँ है, आपके ब्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो ब्रेन है, ये जो मानव मस्तिष्क है, वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल निभा रहा है, और ये शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। और अगर महत्वपूर्ण अंग है तो हमें इसकी संरचना को जानना है कि आखिर इसकी संरचना कैसी होती है। तो चलिए आज की क्लास में हम अपने मस्तिष्क की संरचना को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो हमारे मस्तिष्क की संरचना है ना, हमारे जो मस्तिष्क की संरचना है, आप सबने देखा होगा, नॉर्मली आपने मस्तिष्क की संरचना देखी है, तो मानव मस्तिष्क की जो संरचना है, मानव मस्तिष्क, ठीक है, ठीक है, जो मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन है, उसकी संरचना 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। तो 3 भाग कौन कौन से होंगे, ये ध्यान रखना है। ये 3 भाग है, ये पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, फोर ब्रेन। ठीक है,
उसके बाद दूसरा जो भाग होता है, इस भाग को हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, यानी कि मिड ब्रेन, ठीक है। और तीसरा जो भाग होता है, इस भाग को हम कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन। अभी आप इनकी संरचना को भी जानोगे, लेकिन पहले आप इनके भागों को देखिए कि जो मानव मस्तिष्क है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं तो अग्र यानी कि अगर आप एक मनुष्य को देख रहे हो वो कुछ इस तरीके से खड़ा है, तो ये उसका भाग कौन सा होगा, ये होता है अग्र मस्तिष्क का, यानी कि सबसे बड़ा भाग ही उसका कौन सा है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद यहाँ छोटा सा एक भाग होगा जो कि उसके मध्य मस्तिष्क का भाग होगा, और फिर यहां से नीचे क्या होता है, उसका पश्चिम मस्तिष्क होता है। तो कुछ इस तरीके की संरचना में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इनके यहाँ पर जो अग्र मस्तिष्क होते हैं, इसके भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, सेरिब्रम और डायनसेफेलोम, ठीक है। सेरिब्रम और क्या होता है, डायन सेफेलॉन। ध्यान से रखना, क्या बोला मैंने, जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, यानी कि आगे ही आपको 2 पार्ट नजर आएंगे, एक सेरिब्रम का और एक डायनसेफेलॉन का। अब देखिए जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, ये क्या है, 2 टुकड़ों की समान संरचना होती है, तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यानी कि अभी आप संरचना में देखोगे तो इन सारे भागों से बड़ा जो भाग होता है वो सेरिब्रम होता है, सबसे बड़ा भाग, यानी कि जो आकृति में सबसे बड़ा होता है वो होता है सेरिब्रम का, ठीक है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क में आपको केवल मध्य मस्तिष्क को ही देखना है, इसके अलग पार्ट नहीं होते हैं। जबकि पश्चिम मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं तो पश्चिम मस्तिष्क भी 3 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो देखेंगे ये जो 3 भाग होते हैं ये होते हैं मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला, पोन्स और क्या होता है, सेरिब्रेलम, सेरिबेलम, ठीक है। तो सेरिबेलम, ये जो 3 भाग होते हैं ये होते हैं पश्चिम मस्तिष्क के भाग। कौन कौन से बोले, मेड्यूला, पोन्स और सेरिबेलम। तो क्या आपको ये सारे पार्ट के नाम याद हो गए, कुछ याद नहीं करना है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो मानव मस्तिष्क होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क 2 भागों से मिलकर बना होता है, सेरिब्रम भाग और डायनोसेफेलेट, ठीक है। फिर छोटा सा पार्ट मध्य मस्तिष्क का होगा और पश्चिम मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है, मेड्यूला, पोन्स और सेरिब्रम। इतनी बात क्लियर, सभी को क्लियर। अब हमने ये जो पार्ट बनाए हैं इनको अब हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि आखिर मानव मस्तिष्क का जो संरचना होती है वो होती कैसे है ना। तो चलिए फिर अगले पेज पे हम इसके मानव मस्तिष्क के डायग्राम में जाएंगे, इसको बना करके दिखाएंगे कि आखिर कहाँ पर कौन सा भाग स्थित है। तो हम स्टार्ट करते हैं पीछे से, यानी कि हम स्टार्ट करते हैं पश्चिम मस्तिष्क के। तो आप सभी देखते हो कि यहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुरज्जु होती है ना। तो ये जो मेरुरज्जु है आपका, है ना, उसके ठीक ऊपर आपका होता है पश्चिम मस्तिष्क स्टार्ट। तो देखिए जैसे कि आप एक मनुष्य को यहाँ पर अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो कि एक मनुष्य है जो कि कैसा स्थित हो रखा है, इस साइड को स्थित हो रखा है, ठीक है, इस साइड को स्थित है, यानी कि उसकी जो आंखें है वो कहाँ है, इस साइड को है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसके ब्रेन की संरचना को पढ़ेंगे कि आखिर उसका जो ब्रेन है वो कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो इस ब्रेन की संरचना को हम पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिर इस मनुष्य का जो ब्रेन की संरचना है वो होगी कैसे, ठीक है। तो चलिए अब इसी लाइन को हमने यहाँ पर देखना, हम स्टार्ट कर रहे हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क में मैंने आपको बताया वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक जो संरचना होती है वो जो कि स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो मेरुरज्जु के ठीक ऊपर संरचना होती है, उस भाग को हम कहते हैं मेड्यूला। तो मेड्यूला भाग आपको कैसे होगा, माना बात को, ये मनुष्य है, ये मनुष्य की क्या है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है ना, ठीक है। ये तो ये यहाँ तक तो क्या हो गया, ये उसकी गर्दन हो गई,
ठीक है, ये उसकी गर्दन है। ठीक है, अब यहां से ऊपर का जो भाग है, ये यहां से ऊपर का जो भाग आएगा वो क्या होगा उसका, ये कुछ इस तरीके का भाग जो होता है, ये वाला जो भाग है इसको थोड़ा और अच्छे से हम बना सकते हैं, तो बना देंगे, है ना। यहां पर देखेंगे, यहां पर ये ठीक है, ये जो भाग है, ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को हम क्या कहेंगे, मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, पश्चिम मस्तिष्क का पहला भाग आ गया है मेड्यूला। मेड्यूला के ठीक ऊपर, मेड्यूला के ठीक ऊपर एक और भाग होता है जिस भाग को हम क्या कहेंगे, पोन्स कहते हैं। ये भाग क्या कहलाएगा, पोन्स भाग कहलाता है। ठीक है, कौन सा भाग है, पोन्स भाग कहलाता है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क के मेड्यूला आ गया, पोन्स आ गया है। अब देखिए ठीक इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा भाग होता है, इसके ऊपर होता है हमारा क्या, मध्य मस्तिष्क। यहां पर कौन सा होगा, यहां पर आ जाता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये हो गया है मध्य मस्तिष्क का भाग। तो आप अगर देखोगे जो आपका जो ब्रेन होता है ना, वो एक पेड़ के समान होता है ना, पेड़ के समान। पेड़ में आपने देखा होगा एक तना होता है ना, नीचे से मोटा सा तना है और ऊपर से क्या है, पूरा पत्तियों से भरा हुआ है। तो ठीक अगर आप अपने मनुष्य की संरचना को देखते हो, ब्रेन की संरचना को देखते हो, तो वो भी कुछ इस तरीके से दिखेगा। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम उसको पेड़ जैसी संरचना क्यों कह रहे थे, क्योंकि उसका जो ये 3 भाग होता है ना, ये उसका क्या है, तना वाला भाग है। हम जैसे पेड़ के तने की बात करें, ठीक ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं आपको तीनों, ये ऐसा लगता है कि ये क्या है, पेड़ का एक तना वाला भाग है ना। उसके बाद जो इसका अग्र मस्तिष्क आएगा वो इसके क्या होंगे, इसमें पत्ती जैसी संरचना आपको देखने के लिए दिखेगी। चलिए, ये बात आपको हो गई है कि मैंने क्या कहा कि यहाँ पर सबसे पहला हमने पश्चिम मस्तिष्क की बात करी है कि उसका मेडुला भाग ये है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। उसके बाद उसके ऊपर भाग स्थित होता है पोन्स भाग। ठीक है, पोन्स भाग होता है। पोन्स भाग के ठीक ऊपर क्या होता है, मध्य मस्तिष्क उपस्थित होता है। मध्य मस्तिष्क में जब आप इन मस्तिष्क के यानी कि इन संरचनाओं के अंदर की संरचना देखोगे तो यहाँ पर कैसी होती है, कुछ नलिका रूपी संरचनाएं आपको दिखाई देती है। ठीक है, और इनके अंदर काफी सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे एक्सॉन होते हैं। आपको अगर न्यूरॉन सिस्टम पता होगा, न्यूरॉन की संरचना पता होगी, तो उसमें आपको पता है ना एक्सॉन संरचना होती है ना, जो आपके डेंड्रिडाइट्स होते हैं, डेंड्रिकल्स होते हैं, इस तरीके से उससे क्या निकलते हैं, एक्सॉन निकलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ये एक्सॉन क्या होंगे, इसी पतली नलिका के अंदर होते हैं और यहाँ पर कुछ द्रव भी आपका भरा हुआ होता है। ये बात क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब आप बोलोगे मैम कि मध्यम जो पश्चिम मस्तिष्क है उसका तीसरा भाग क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो नलिका होती है पोन्स भाग से कुछ इस तरीके से आपकी क्या होती है, खुली भी रहती है। यहाँ से कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर भी क्या बनाती है, काफी सारे यहाँ पर भी क्या भरे होता है, कुछ द्रव्य पदार्थ यहाँ पर भरा होता है। ठीक है, ये ठीक, और इस द्रव्य पदार्थ के ऊपर, इस द्रव्य पदार्थ के ऊपर क्या होगी, इस तरीके से आपको संरचना नजर आती है। ये डबल लेयर आपको क्या दिखाई देगी, संरचना नजर आती है। तो ये जो डबल लेयर मैंने संरचना बनाई है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। ठीक है, तो ये भाग हो गए हैं आपके किसके, पश्चिम मस्तिष्क के भाग नजर आ गए हैं। ठीक है, आगे तो पश्चिम मस्तिष्क के भाग कौन कौन से आगे हैं, पोन्स आ गया है, मेडुला आ गया है, सेरिब्रम आ गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा, मध्य मस्तिष्क होता है जो कि एक छोटी सी ही संरचना होती है। फिर उसके बाद जब मध्य मस्तिष्क के आप ऊपर देखते हो तो यहाँ पर वेंट्रिकल यानी कि एक कैविटी जैसी संरचना होती है। ठीक है, ये क्या होती है, कैविटी जैसी संरचना होती है जिसमें द्रव्य भरा होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, कुछ आगे को इस तरीके से जा रही होती है, ये इस तरीके से जा रही होती है। ठीक है, ये भी क्या है, एक कैविटी जैसी संरचना होती है। ठीक है, इस तरीके से, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कैविटी जैसी संरचना आपको वेंट्रिकल्स नजर आ रहे हैं, आप पढ़ते हो उसको, इसको थर्ड वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसमें क्या होती है, एक ग्रंथि उपस्थित होती है। यहाँ पर क्या होती है, एक ग्रंथि लगी हुई होती है। इस ग्रंथि को कहते हैं पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, जो कि आपकी यहाँ पर क्या करेगी,
यहाँ पर ये क्या करती है, आपकी निद्रा को नियंत्रित करती है। आप जो उठते हो जागते हो ना, उसका नियंत्रण इस पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन जो यहाँ पर क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, इसके कारण ही आपकी निद्रा क्या हो रही है, नियंत्रित हो रही है। तो किसके द्वारा स्रावित हो रहा है, पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित हो रहा है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, ये मध्य मस्तिष्क आ गया है, पश्चिम मस्तिष्क आ गया है। इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा, अग्र मस्तिष्क का भाग। तो अग्र मस्तिष्क का भाग मैंने क्या बताया कि दो भागों से मिलकर बना है, डायनसेफेलॉन और साथ ही साथ सेरिब्रम। तो पहले डायनसेफेलॉन की अगर हम बात करते हैं तो डायनसेफेलॉन किससे मिलकर बना है, यहीं पर ये जो कैविटी होती है इसी के आगे क्या होगी, यहाँ पर ग्रंथियां उपस्थित होती है। ठीक है, एक इस साइड ग्रंथि उपस्थित है और एक उस साइड ग्रंथि उपस्थित है। ठीक है, ये जो ग्रंथि होती है इस ग्रंथि को हम कहते हैं थैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है ये, थैलेमस ग्रंथि होती है। ठीक है, ठीक इसके आगे, ठीक है, जहां पर ये कैविटी आपको ये जो संरचना दिख रही है, इस कैविटी के आगे भी यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है। यहाँ पर क्या होती है, एक और ग्रंथि होती है, और इस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे, इस ग्रंथि को कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसे क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, ये रही हाइपोथैलेमस। क्लियर। इस हाइपोथैलेमस के नीचे ही आपकी कौन सी ग्रंथि होती है, प्यूटिट्री ग्लैंड होती है, यानी कि प्यूज ग्रंथि स्थित होती है। ये आपको दिखा है, प्यूज ग्रंथि के भी क्या होते हैं, दो लूप होते हैं। इस तरीके से जब आप प्यूज ग्रंथि की संरचना पढ़ते हो तो उसमें देखते हो कि प्यूज ग्रंथि के दो लूप उपस्थित होते हैं। तो ये कौन सी संरचना हो गई है, प्यूज ग्रंथि की संरचना। ठीक है, किसकी, प्यूज ग्रंथि की संरचना हो गई है। इतनी बात क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा करके इसको नाम को थोड़ा और क्लियर करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी और भाग भी आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या बोला। मैंने कहा आप जब आगे देखोगे पीनियल ग्रंथि से जब आप आगे जाते हो तो यहाँ पर कौन सा भाग होता है, ये भाग होता है थैलेमस का, थैलेमस ग्रंथि का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो भाग बताया ये कौन सी ग्रंथि है, ये होती है हाइपोथैलेमस। कौन सी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, है ना। अगर क्लास 12 के बच्चे यहाँ पर होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो हाइपोथैलेमस होता है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था ना, जब नर और मादा में कौन से लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, यानी कि वो अपनी किशोर अवस्था में आते हैं, तो उनके अंदर जो हाइपोथैलेमस होती है वो क्या करती है, GnRH हॉर्मोन्स का रिलीज करती है। यानी कि यहाँ पर इस हाइपोथैलेमस से क्या होगा, GnRH हॉर्मोन्स रिलीज होता है, यानी कि बॉडी में इसकी मात्रा बढ़ती है, और ये क्या करेगा, ठीक इसके नीचे उपस्थित पिट्यूटरी ग्लैंड पर प्रभाव डालता है, इसको प्रेरित करता है। ठीक है, उसी के पश्चात जो तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, वो आगे चल करके क्या कर रही है, LH और FSH हार्मोन्स। यानी कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर अभी मानव जनन की बात में आपको बता रही हूँ कि LH FSH हार्मोन्स का श्रवण होता है, लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड आगे आप पढ़ते हो कि बहुत सारे हार्मोन्स का श्रवण करती है, केवल LH और FSH तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे यहाँ पर हार्मोन्स का ये रिलीज भी करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्थिति आपको पता चल गई पीयूष ग्रंथि की कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस के नीचे वाले भाग में। ठीक है, अब आप देखो कि हमने कहा अग्र मस्तिष्क का जो डायनसेफेलॉन वाला भाग होता है वो भाग कौन सा है, वो यही भाग है। यानी कि जो डायनसेफेलॉन बना मिलकर के बना होता है वो किससे बना होता है, पीनियल, थैलेमस भाग, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये चारों भाग मिलकर के ये जो इतना भाग यहाँ पर बना है ये किसका बना है, डायनोफ्लैजिलेट का। ठीक है, मस्तिष्क के कौन से भाग का, अग्र मस्तिष्क के डायनोफ्लैजिलेट भाग कौन सा आ गया है, जो फ्लैजिलेट भाग है वो कौन से भाग हो गए हैं, ये सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं, डायनोफ्लैजिलेट की संरचना को बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद जो सेरिब्रम भाग होता है वो इन सारे भागों को घेरे हुए रहता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये जितना भी भाग है ये किसका आ जाएगा, सेरिब्रम का भाग आ जाएगा। ये इस तरीके से अखरोट जैसी संरचना आपने देखी होगी, ये क्या है, सेरिब्रम भाग की संरचना होती है, जो कि कैसा होता है, दो टुकड़ों में बटा हुआ होता है। यानी कि एक होगा आपका लेफ्ट वाला और एक क्या है, राइट वाला, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक पीछे की साइड भी होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमने दूसरे साइड की बात करी, यानी कि ये जो मानव है एक साइड इसका ये सेरिब्रम है,
ये वाला भाग हो गया, और इसका दूसरा टुकड़ा क्या है, इसके इस साइड, है ना। जैसे कि ये दो टुकड़े, ऐसे आप तोड़ते हो अखरोट को, तो अखरोट को आप तोड़ते हो तो दो भागों में कुछ इस तरीके से टूटता है। तो सेरिब्रम पे कुछ है, एक भाग ये रहा, एक भाग ये, यानी कि एक भाग यहाँ है और एक भाग यहाँ पर स्थित है। तो सेरिब्रम सबसे बड़ी संरचना होती है मानव मस्तिष्क की। आपको कुछ क्लियर हुआ मानव मस्तिष्क की संरचना, क्या क्या देखा, ये जो भाग है यही कौन सा भाग है, सेरिब्रम का। कौन सा भाग होगा, सेरिब्रम का भाग होगा। अब क्विक रिवीजन अगर हम करते हैं तो देखो, मानव मस्तिष्क में मैंने कहा मानव मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 2 भागों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, सेरिब्रम भाग आ गया आपका, है ना, ये अखरोट जैसी संरचना, और दूसरा भाग कौन सा है, डायनसेफेलोन भाग। डायनसेफेलोन भाग को आपने क्या देखा, जो डायनसेफेलोन भाग है वो किस किस से मिलकर बना है, उसमें आ रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस भाग और पीनियल ग्रंथि, ये मिलकर के डायनसेफेलोन का भाग बना रहे हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाता है मध्य मस्तिष्क, तो दूसरा भाग यहाँ पर क्या आ गया है, ये आ गया है मध्य मस्तिष्क का भाग आ गया है। क्लियर हो गया है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पश्चिम मस्तिष्क, और पश्चिम मस्तिष्क की जब आप संरचना देखते हो तो उसमें आपको दिख रहा है ये मेड्यूला है, ये पोन्स भाग है, और पीछे से निकला हुआ ये कौन सा भाग है, सेरिबेलम भाग है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपको मानव मस्तिष्क की संरचना की, सभी को क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने क्या कहा, ये जो सेरिब्रम होता है ना, ये कैसा है, दो टुकड़ों के समान संरचना। हम इसको कंपेयर करते हैं अखरोट से, यानी कि जैसे आप अखरोट को तोड़ते हो तो 2 भागों में टूटता है ना। अब ये जो दोनों भाग, सेरिब्रम के बाहर बीच में जो भाग पाया जाता है, भाग यानी कि दो, जो इन 2 सेरिब्रम टुकड़ों को जोड़ने वाली संरचना होती है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, क्या कहेंगे, कॉर्पस कैलोसम। यानी कि यहाँ पर जो स्थित भाग होगा, ये जो इसके बीच में स्थित भाग होगा, इसको हम कहेंगे कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, कॉर्पस कैलोसम। क्लियर। यानी कि यहाँ पर इन दोनों भागों को जोड़ने वाली जो संरचना है, उस भाग को हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो जो सेरिब्रम है वो आपस में जुड़े किसके द्वारा है, कॉर्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। क्लियर हुई यहाँ तक सभी को बात, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा एक बार रिविजन करके, ठीक है, क्या क्या बात हमने पढ़ी है उसी बारे में हमने बात करी। अगर हम एक रफली डायग्राम बनाते तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हो, क्या देखा हमने, कहा सेरिब्रम है वो एक 2 टुकड़ों जैसी संरचना है ना। तो हम किसी मानव मस्तिष्क को देख रहे हैं, तो उसका ये कौन सा है, अग्र मस्तिष्क का भाग है ना। ये अग्र मस्तिष्क का एक उस साइड वाला और एक इस साइड वाला जो कि दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया मस्तिष्क का भाग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि इसमें क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट की संरचना है। तो डाइनोफ्लैजिलेट में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर थैलेमस ग्रंथि है। थैलेमस ग्रंथि भी कैसी हो रही है, दोनों साइड, एक उस साइड भी यानी कि इस पार भी और इस पार भी, ठीक है। तो ये क्या है, उस साइड वाली और एक इस साइड वाली, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है, यहाँ पर आगे पर स्थित क्या है, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसके नीचे ठीक क्या होती है, ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, 2 लोब्स वाली। क्लियर हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा क्या, पीछे से यहाँ पर कैविटी उपस्थित है, अभी अभी बताया। और इस कैविटी पर क्या लगी हुई है, पीछे की साइड हमारी पीनियल ग्रंथि लगी है। तो ये पीनियल ग्रंथि भी बन गई है ना। इसको थोड़ा सा और खोल देंगे तो ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कहाँ तक जा रहा है, इस तरीके से। तो सेरिब्रम भाग यूं इस तरीके से घेरे हुए पूरी संरचना, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर, ये हो गया आपका क्या, डाइनोफ्लैजिलेट, यानी कि अग्र मस्तिष्क के ये हो गया सेरिब्रम भाग, और ये हो गया है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट के ठीक फिर उसके बाद हमने देखा कि नीचे से कौन सा भाग आ जाता है, यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, ये आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के ठीक नीचे कौन सा भाग आ गया, पोन्स का भाग आ गया है। पोन्स के ठीक नीचे कौन सा भाग आ गया है, ये आ गया है मेडुला का भाग, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। और मेडुला का भाग यहाँ पर इस तरीके से, ये क्या है, सेरिबेलम है, सेरिबेलम, ठीक है, क्या है, सेरिबेलम भाग होता है। तो कुछ इस तरीके से मस्तिष्क की संरचना होती है, यानी कि यहाँ पर कोई मनुष्य है तो वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये ठीक है, कुछ इस तरीके से ये,
इस तरीके से आपको संरचना नजर आएगी मानव मस्तिष्क की। क्लियर है? अब आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा एक और बात हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पहले यही बात देखो, मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित है। तो मानव मस्तिष्क कहाँ है? हमारी खोपड़ी, हमने पूरी बोन्स में पढ़ते हैं हम खोपड़ी, तो ये जो खोपड़ी रूपी संरचना है इसके अंदर हमारा मस्तिष्क बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ठीक है, खोपड़ी के भीतर कपालीय मेंजिरेंज होता है, यानी कि ये कपालीय मेंजिरेंज खोपड़ी है, उसके नीचे क्या लगे है? कपालीय मेंजिरेंज होता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है? यहाँ पर ड्यूटेरामेंटर और बहुत सारी पतली मक्खियां पतली जो परत होती है एरिकनॉइड और एक आंतरिक परत पाई जाती है जिसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा अगर अग्र मस्तिष्क स्टार्ट हो रहा है तो इसके बाहर काफी सारा द्रव्य भरा होता है जो कि हमारी मस्तिष्क को संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, जो मस्तिष्क के ऊतकों के संपर्क में होती है और ये क्या कहलाएगी? 3 भागों से मिलकर बनी होगी, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये आपने संरचना को देखा। अब थोड़ा सा अगर हम वहीं पर वापस वहीं चले जाए मानव मस्तिष्क की संरचना में, ये हमने बनाई थी, है ना? अगर इनके भागों की थोड़ा सा हम इनके अगर कार्यों को देखते हैं तो कार्यों में देखो, आपको पता है जो भी आपका, आप जब देखो जैसे कि हम बात करें ना, आपके जो कभी आपकी सांसें, आप जब चढ़ाई में चढ़ते हो तो आपकी सांसें काफी ज्यादा धड़कने लग रही है, सॉरी सांसें धड़केगी नहीं, सांसें काफी ज्यादा आपकी चलने लगती है ना। जो आपकी निश्वसन और जो आपकी क्या कहते हैं श्वसन की क्रिया होती है वो काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है ना। या आपको कभी डर लग जाता है तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ये सारे, ये जो जितने भी ये जो न्यूरॉन होते हैं, इनके जो एक्सॉन सिरे होते हैं, ये सारे एक्सॉन सिरे कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं मेडुला भाग में। ठीक है, तो मेडुला जो भाग है ना, कौन सा भाग? यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको, जो कौन सा भाग है ब्रेन के मेडुला भाग जो है, ठीक है, ब्रेन का जो मेडुला भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, तो उससे जो आपकी हृदय स्पंदन है, हृदय स्पंदन की दर है वो नियंत्रित होती है, चलती है। यानी कि जैसे कि हमें पता है कि हृदय में क्या हो रही है, यहाँ पर गति एकदम से कभी कभी तेज हो जाती है, यानी कि आपके सामने कोई डरावनी चीज आती है तो आप डर जाते हो, है ना, और आपकी धक 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 बीट बढ़ने लग जाती है। तो वो बीट का जो नियंत्रण हो रहा है वो किसके हाथों हो रहा है? वो जो उसको सुचारू रूप से इतना स्पीड जो वो बढ़ रही है वो किसके कारण हो रही है? मेडुला, यानी कि उसका केंद्र कहाँ है? मेडुला में है। ठीक है, उसके जो भी एक्सॉन सिरे आ रखे हैं वो कहाँ पर आ रखे हैं? मेडुला में आ रखे हैं। वहीं से क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये सुचारू रूप से चल रही है क्रिया, इसका सारा नियंत्रण इस मेडुला भाग में है। ठीक है, कौन सा? मेडुला। इतनी बात तो क्लियर है आपको। ठीक है, उसके बाद पोन्स की बात करते हैं। तो पोन्स क्या करती है? अब देखो, आपको डर लगा, आपकी हृदय स्पंदन बहुत धक धक हो गई, ऐसा तो नहीं है कि वो हृदय स्पंदन आप रात भर दिन भर वो धक 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 उतनी स्पीड में चलती रहेगी, नहीं होता है ना। उसका वापस कुछ देर बाद आपको रिलैक्स फील हो जाता है, आप एकदम से डरे, उस समय आपकी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ी, है ना, लेकिन कुछ समय के पश्चात धीरे 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 वो वापस उसी जैसे चल रही थी वैसे ही चलने लग जाती है। तो वो जो स्टॉप करने का काम होता है, वो जो इस मेडुला भाग को नियंत्रित करने का काम होता है, वो इस पोन्स का ही होता है, यानी कि उस क्रियाओं को स्टॉप करना और क्या करना, वापस से ओपन करना। ये सब का नियंत्रण किसमें होगा? पोन्स का। यानी कि ये जो मेडुला है इसकी भी जो बड़ी दीदी है वो पोन्स है। इस पोन्स के थ्रू ही ये कुछ काम कर पाएगा, ये आदेश दे पाएगा कि अब हृदय स्पंदन को बढ़ना है या फिर हमारे जो फेफड़े है वो फूलने है। ये सारी क्रिया कौन कर रहा है? यहाँ पर मेडुला तो कर रहा है, सूचना तो दे रहा है, लेकिन उस सूचनाओं का नियंत्रण किसका है? पोन्स का है। जब पोन्स बोलेगा तभी जाकर के मेडुला उस काम को करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं किस पे? उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे मिड ब्रेन की, है ना, मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। तो मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं। मध्य मस्तिष्क में 4 यहाँ पर कुछ संरचनाएं प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं कॉर्पस, यहाँ पर इसे हम कहेंगे क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिजेमिन मध्य मस्तिष्क में कुछ, ये मध्य मस्तिष्क है तो मध्य मस्तिष्क में ये इस तरीके से ये कॉर्पस क्वाड्रिजेमिन यहाँ पर इस तरीके से स्थित होती है। ठीक है, और ये किसका नियंत्रण करता है? ये नियंत्रण करता है आप जो भी देख रहे हो, है ना, जो आप सुन रहे हो,
ठीक है, ये जितना भी नियंत्रण हो रहा है वो इस मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही हो रहा है। आप जो देख पा रहे हो वो जो आपकी जितनी भी आईज की जो जितनी भी न्यूरॉन्स हो रही है वो सारी कहाँ जा करके मिल रही है, वो मिल रही है मध्य मस्तिष्क में। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से सारे न्यूरॉन, बॉडी की सारी न्यूरॉन्स यहाँ से ऊपर जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जा रही है, तो ये इस तरीके से कुछ इस भाग में जा रही है, कुछ यहाँ से ऊपर जा रही है ना, कुछ यहाँ से थैलेमस भाग में जाएगी। तो यहाँ पर जो गई उन्होंने आपके सुनना, आपका देखना, सूंघना, भूख लगना, इन सबको नियंत्रण कर रखा है। ठीक है, उसके पश्चात बॉडी की जो अन्य क्रियाविधि है, यानी कि और अन्य क्रियाविधि, जैसे कि हम बहुत सारी बातें करते हैं, जो भी आप कुछ भी क्रिया कर रहे हो, यहाँ से वहां जा रहे हो, भाग रहे हो, आपका मन ये हो रहा है, आपका मन वो हो रहा है, उन सबकी सूचनाएं यहाँ पर थैलेमस भाग पर आती है। यानी कि कुछ न्यूरॉन्स जो एक्सॉन, न्यूरॉन्स के एक्सॉन भाग होते हैं, वो यहाँ पर थैलेमस भाग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर असली खेल होता है कि थैलेमस यहाँ पर क्या है, एक तरीके से बॉडीगार्ड है ना, जैसे दुकान के बाहर लगे होते बॉडीगार्ड बैठाए रहते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि किस ग्राहक को अंदर जाना है, किसको नहीं जाना है। तो थैलेमस भाग ये डिसाइड करेगा। यहाँ पर थैलेमस भाग से भी काफी सारे न्यूरॉन सेरिब्रम के अपर पार्ट में जाती है, ठीक है। और इस अगर आप सेरिब्रम की संरचना को गौर से देखोगे, इसके अंदर भी आपको बड़े बड़े लोब्स नजर आएंगे, इस तरीके से काफी सारे लोब्स नजर आते हैं, और ये आपके शरीर की अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पर सूचनाएं होती है ना सेरिब्रम में, ये आपके शरीर की अधिकतर क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये थैलेमस डिसाइड करेगा कि किस सूचनाओं को सेरिब्रम के किस भाग में पहुंचाना है। ठीक है, कोई भी सूचना होगी, अगर आपको दर्द होगा तो इस थैलेमस को पता है कि इस सूचना को हमें कहाँ देना है। ठीक है, सब किसके अंडर में आएगा, थैलेमस के अंडर में आएगा। यानी कि ये डिसाइड करना है, ये क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि किस सूचना को सेरिब्रम के किस भाग में भेजना है, ताकि उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित हो सके। ठीक, तो ये आपके क्या हो गई, एक तरीके की हमारे ब्रेन की संरचना होंगे, और इनके छोटे छोटे हमने कार्य को जानने की कोशिश करी है। अब हम अगर डायग्राम में देखते हैं तो आप मुझे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कमेंट में। हम एक डायग्राम की सहायता से हम जानेंगे, आपको ये संरचनाओं को बताना है ना। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एक मानव मस्तिष्क की संरचना आप देखोगे, अब आपको क्लियरली यहाँ पर नजर आएगी। क्या संरचना नजर आएगी, मानव मस्तिष्क की संरचना नजर आएगी। अच्छा, एक और भाग आपको यहाँ पर देखना है, कहाँ गया ये भाग। ठीक है, यहाँ पर एक और भाग आपको नजर आता है ना, यहाँ पर देखोगे तो ये जो यहाँ पर हाइपोथैलेमस के ऊपर ये जो संरचना होती है ना, इससे क्या होगी, एक और संरचना कुछ इस तरीके से एक आगे वाले सेरिब्रम से निकली हुई होती है। ठीक है, इसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, इसको हम 3-4 वेंट्रिकल्स कहते हैं, 1 और 2 वेंट्रिकल्स, 1 और 2 वेंट्रिकल्स कहते हैं। यानी कि वेंट्रिकल्स भी कैविटी जैसी संरचना है, इस तरीके से एक इस साइड वाले सेरिब्रम में होती है और एक पिछले वाले सेरिब्रम में होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वेंट्रिकल्स निकली हुई होती है, ये इस तरीके से। तो ये डायग्राम में आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम आगे देखते हैं, डायग्राम में देखेंगे तो कैसे होते हैं, देखो ये रहा। देखो अब इस भाग में आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, कमेंट में बताओ। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या कहा, ये वाला भाग कौन सा आ गया, ये आ गया यहाँ तक भाग, ये जो यहाँ तक भाग था ये किसका आ गया है, मेड्यूला का आ गया है ना। पीछे आप देख रहे हो ये जो पीछे भाग निकला, ये वाला जो भाग है ये आ गया है सेरिब्रम का भाग। ठीक है, इसके ठीक ऊपर कौन सा भाग आ गया है, पोन्स का भाग आ गया है। ठीक है, यहीं पर आ जाता है पीछे, यहीं से क्या आएगा, मिड ब्रेन आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो आगे कौन क्या निकला है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ ऊपर क्या है, ये आ गया है पूरा सेरिब्रम का भाग। ठीक है, ये सेरिब्रम का भाग आ गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर किसका भाग है, थैलेमस का भाग है, थैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस निकलेगा। ठीक है, और उसके ऊपर अभी मैंने संरचना बताई ना, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स, ये होगा। तो इस तरीके से अगर इसमें भी आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो यहाँ पर और अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये यहाँ पर से इतना भाग आपका किसका है, ये आ रहा है आपका किसका, मेड्यूला का भाग। मेड्यूला के ठीक पीछे कौन सा भाग आ रहा है, सेरिब्रम का भाग। सेरिब्रम यानी कि मेड्यूला के ठीक ऊपर ये वाला जो भाग होगा, ये किसका भाग है, ये हो गया है पोन्स भाग, ये हो गया है मेड्यूला भाग, मेड्यूला भाग, ये हो गया है सेरिब्रम भाग।
सेरिबेलम भाग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद आगे क्या हो जाएगा, यहां से हमने कहा ना, यहाँ पर क्या होगी, वही थैलेमस वाली संरचना है ना। आगे क्या होगा, हाइपोथैलेमस, नीचे क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके ऊपर आप देख रहे हो ये क्या निकली, लोब जैसी संरचना है ना। ये क्या निकले, वेंट्रिकल्स निकले, एक उस साइड का लेफ्ट वेंट्रिकल्स टाइप का होगा और उधर क्या होगा, राइट वाला, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद आप देख रहे हो ये जो पूरी संरचना होगी ये होती है किसकी, सबसे बड़ी मस्तिष्क की संरचना, जिसे हमने कहा है सेरिब्रम। ये मस्तिष्क की सबसे बड़ी संरचना। और आपको मैंने अभी अभी क्या कहा, थैलेमस को, थैलेमस से काफी सारे यहाँ पर एक्सॉन सिरे जुड़े होते हैं। थैलेमस ये है, इससे काफी सारे एक्सॉन जुड़े होते हैं जो कि यहाँ पर क्या होंगे, अलग अलग सेरिब्रम के अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो थैलेमस डिसाइड करेगा किस सूचना को सेरिब्रम के किस लोब में भेजना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लोब जैसी संरचना, ये बहुत सारे लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें सूचना ले जाने का काम किसका है, थैलेमस का है, ठीक। तो एक तरीके से थैलेमस डोर पर बैठा हुआ है जो कि सूचनाओं को डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ भेजना है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये क्या है, जो सेरिब्रम है वो दो टुकड़ों की संरचना, और दोनों टुकड़े आपस में किससे जुड़े हैं, कॉर्पस कैलोसम से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से आपने आज जाना कि मानव मस्तिष्क की संरचना कैसे होती है। आप देखोगे इसकी क्लास 11th में चैप्टर में जब पढ़ते हैं तो हम इसके कार्यों को भी पढ़ते हैं कि आखिर किस भाग में कैसा कार्य हो रहा है, ठीक है। जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, चाहे हम यहाँ पर श्वसन की क्रिया पढ़े या फिर हम हृदय स्पंदन की क्रिया करें, तो ये सारा जो नियंत्रण होता है, रेगुलेशन कहाँ हो रहा है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं उन चैप्टरों में। लास्ट में आपको हमेशा हर टॉपिक के बाद में रेगुलेशन कैसा हो रहा है, नियंत्रण कहाँ पर हो रहा है, ये सब आपको मस्तिष्क की संरचना में पता चलता है, ठीक है। तो अगर आपको मस्तिष्क की संरचना में पार्ट्स पता है तो आपको पता भी चल जाएगा कि हमारी हृदय स्पंदन की दर जो हो रही है, या श्वसन क्रिया की दर जो हो रही है, या हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा भूख प्यास, ये सारा का सारा मस्तिष्क में किस भाग में नियंत्रित हो रहा है, ये सब आपको आसानी से पता चलता है। तो इसलिए मस्तिष्क की संरचना अगर आपको क्लियर हो गई हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। और आज का जो आपको कमेंट में आंसर करना है वो करना है कि पश्चिम मस्तिष्क के तीनों भागों के नाम आपने कमेंट में दे देने हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।